चैप्टर नंबर 12 श्वेतु चिकित्सा। शोथ रोग के प्रकोप का कारण, लक्षण और चिकित्सा को विधिपूर्वक पूछा। अगध वेद सिंधु अर्थात चिकित्सा का वेद रूपी नदी के प्रवर्तक अर्धिप्रवर स्वरूप अत्रिपुत्र आचार्य पुनर्वसु ने वात आदि दोषों के भेद से 3 प्रकार के तथा निज और आगंतुज एवं एकांगज और सर्वांग शोथ के कारण, लक्षण और चिकित्सा का उपदेश अग्निवेश के लिए किया। निज शोथ कारण, वमन विरेचन आदि संशोधनों की व्यापत्ति हो जाने के कारण होने वाले ज्वर आदि रोग। अब भक्त से जो अधिक कृश और अबल हो गए हैं, वे व्यक्ति यदि क्षार, अमल, तीक्ष्ण, उष्ण और गुरु अन्न का सेवन करते हैं, दही, कच्चा अन्न अर्थात अपक्व अन्न, मिट्टी, कच्चा साग, विरोधी अन्न, दुष्ट अन्न या कृत्रिम विष से मिले हुए अन्न का सेवन करते हैं, अर्श रोग से पीड़ित हैं, कोई चेष्टा नहीं करते हैं अर्थात आलस से युक्त होकर रात दिन बैठे रहते हैं, कभी भी अपने शरीर की वमन विरेचन द्वारा आभ्यंतरिक शुद्धि या स्नान आदि द्वारा बाह्य शुद्धि नहीं करते हैं, जिनके मर्म स्थान में आघात लगा रहता है और जिन स्त्रियों को विषम प्रसूति अर्थात 2-4 एक साथ बच्चे मूढ़गर्भ होकर उत्पन्न होते हैं, और जो व्यक्ति वमनादि प्रत्येक कर्मों को अनुचित रूप से सेवन करते हैं, उनके सेवन से वात आदि दोष कुपित होकर शोथ का कारण बनते हैं। आगंतुक शोथ का कारण, लकड़ी, पत्थर, शस्त्र आदि बाहरी आघात के कारण बाहरी त्वचा को प्रकोपित हुए दोष दूषित कर देते हैं। निज शोथ 3 प्रकार का होता है: सर्वांगज, अर्धांगज और किसी एक अवयव को आश्रित कर शोथ होना। शोथ की संप्राप्ति, दूषित वायु बाहरी सिराओं में जाकर कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर देती है, अतः दूषित और मात्रा से अधिक विरुद्ध कफ, रक्त, पित्त वायु का मार्ग रोक देते हैं। तब रुकी हुई वायु इधर उधर उन मार्ग में गमन करती है, जिससे वह उत्सेद युक्त लक्षण वाले शोथ को उत्पन्न करती है। शोथ के स्थान तथा दोष का संबंध, जब कुपित दोष उरह प्रदेश में संचित होते हैं, तब शरीर के ऊपरी भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं। जब वायु के स्थान में दोष संचित होते हैं, तो शरीर के अधः प्रदेश में शोथ उत्पन्न करते हैं। जब शरीर के मध्य भाग में दोष संचित होते हैं, तो मध्य भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं। यदि सर्वांग में दोष संचित होते हैं, तो सर्वांग में शोथ उत्पन्न करते हैं। यदि शरीर के किसी एक अंग या अवयव में संचित दोष होते हैं, तो उन्हीं अंगों में शोथ उत्पन्न करते हैं, और उन शोथों में जिस दोष की प्रधानता होती है, वह शोथ उसी दोष के नाम से, जैसे वातज, पित्तज, कफज कहा जाता है। शोथ का पूर्व रूप, ठीक है, 4 लक्षण होते हैं। शोथ के स्थान में ऊष्मा की वृद्धि, दफ्थु, सिराओं में तनाव का होना। सभी शोथ त्रिदोष से ही होते हैं, किंतु जिस दोष की प्रधानता होती है, वह उसी दोष से के नाम से जाना जाता है। शोथ का सामान्य लक्षण, शरीर या शोथ से आक्रांत प्रदेश में भारीपन, शोथ की अस्थिरता अर्थात कभी घटना और कभी बढ़ना और कभी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, उत्सेद, ऊष्मा, सिराओं का पतला होना, रोमांच, अंगों में विवर्णता। वाजन्य शोथ का लक्षण, चंचल शोथ स्थान की त्वचा पतली हो जाती है, त्वचा स्पर्श में खुरदरी और वर्ण में रक्त वर्ण या काली हो जाती है, त्वचा में शून्यता, रोमांच और वेदना होती रहती है, बिना कारण ही शोथ में अल्पता हो जाती है। यदि शोथ को दबाया जाए तो स्थान दब जाता है, किंतु पुनः शीघ्र ही उड़ जाता है, और दिन में शोथ के उपद्रव अधिक रहते हैं अर्थात रात्रि में शोथ का उपद्रव शांत हो जाता है। पित्तजन्य शोथ का लक्षण, स्पर्श में कोमल गंधयुक्त वर्ण में काला और पीला हो, और रोगी को भ्रम, ज्वर, स्वेद की अधिकता, प्यास की वृद्धि और मद होता है। जिस शोथ में दाह, स्पर्श से वेदना और रोगी का नेत्र रक्त वर्ण का हो, और शोथ में दाह की अधिकता हो और अधिकतर पक जाता हो। कफजन्य शोथ का लक्षण, गुरु, स्थिर वर्ण में पांडु और शोथ से पीड़ित व्यक्ति अरोचक, लाला, प्रसेक, निद्रा, वमन, अग्निमंद से पीड़ित रहता है, और शोथ देर से उत्पन्न होता है तथा कठिनता से शांत होता है। हाथ से दबाने पर देर तक दबा रहता है और रात्रि में शोथ बलवान रहता है।
शोथ का असाध्य लक्षण। यदि कृषि व्यक्तियों को या योग में दुर्बल व्यक्तियों को शोथ होता है अथवा वमन इत्यादि उपद्रवों से युक्त शोथ मर्म स्थान तक चला जाता है, दुर्बल व्यक्तियों को होने वाला शोथ सिरा जाल से भरा हुआ हो और उससे जल का स्राव होता हो तथा जो शोथ सर्वांग में होता हो। सुख साध्य शोथ के लक्षण। शरीर में मांस की क्षीणता न हुई हो, एक दो से शोथ उत्पन्न हो, नूतन हो, बलवान व्यक्तियों को हुआ हो। शोथ का चिकित्सा सूत्र। बल दोष और काल के ज्ञाता वैद्य को निदान दोष ऋतु के विपरीत आचरणों से शोथ की चिकित्सा करनी चाहिए। कफ शोथ की चिकित्सा। गोमूत्र के साथ हरितकी के चूर्ण का सेवन करने से कफ शोथ की चिकित्सा करें। वात शोथ चिकित्सा। जो गधः पूर्णा का मूल, सौंठ, खेत का मोथा प्रत्येक एक एक कर्ष इनका कल्क बनाकर एक परस्त गोदुग्ध में विधि पूर्वक पकाकर पान करें, अथवा मयूरक का मूल, पिपरा मूल, सौंठ प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर इनका कल्क बनाकर एक परस्त दूध में विधि पूर्वक पाक कर पान करें। वात पित्तजन्य शोथ की चिकित्सा। गौ दुग्ध में गोमूत्र मिलाकर अथवा भैंस के दूध में गोमूत्र मिलाकर पान करें, अथवा दूध के आद पर रहते हुए गोमूत्र पान कराना चाहिए, अथवा दूध के आहार पर रहते हुए गोमूत्र पान कराना चाहिए। गंडी राध्य रिष्ट भी दें। अष्टशत अरिष्ट बात का वचन शोथ में दें। पुनर्नवाद्य रिष्ट भी दें। फल त्रिकाद्य रिष्ट त्रिफलाद्य रिष्ट भी दें। कृष्णादि चूर्ण त्रिदोषज चीरज शोथ नष्ट करता है। क्षार गुटिका। गुड़ाद्र प्रयोग। शिलाजतु प्रयोग। त्रिफला के क्वाथ से शुद्ध शिलाजीत का सेवन करने से त्रिदोषजन्य शोथ नष्ट हो जाता है। कंस रीत की। पटोल मूलादि क्वाथ। चित्रगादि घृत। द्वितीय चित्रगादि घृत। चित्रक घृत। जीवन्यादि यवागु। शोथ रोग में पथ्य। पिपली के कल्क से बनाया हुआ कल्कों का यूष अथवा सौंठ, पीपर, मरीच और जैविक क्षार का चूर्ण मिलाकर सिद्ध किया हुआ मूंग का यूष तथा विशिष्ट और जांगुल पशु पक्षियों के मांस रस या कछुआ, गोह, मोर और शाही का मांस रस शोथ रोग में पथ्य के रूप में दें। शाकाहारी रोगी को सुवर्चला, गाजल, परवर, मकोए, मूली, बेत और नीम की पत्ती का साग दें। अन्न में यव तथा शाली धान्य जो 1 वर्ष का पुराना हो वह लाभकर होता है। आभ्यंतर विधि का उपसंहार। यदि वात प्रधान शोथ हो तो स्नेहन, प्रदेह, परिसेचन, स्वेदन करना उत्तम होता है। शोथ रोग नाशक तेल और प्रदेह वात शोथ में दें। पित्त शोथ में बाह्य चिकित्सा। पित्त शोथ में बाह्य चिकित्सा। स्नान के बाद सफ़ेद चंदन का लेप सारे शरीर में लगाना चाहिए। कफ शोथ की बाह्य चिकित्सा। स्नान पश्चात चंडा और अगर का लेप लगाना चाहिए। सामान्य योग। द्रव्य समान भाग लेकर गोमूत्र से पीसकर उपटन लगाना चाहिए। उपटन पश्चात मूली के कवाथ से स्नान करना चाहिए। इससे सभी शोथ नष्ट होते हैं। स्थान भेद से शोथों का नामकरण। जो शोथ देह के विभिन्न अवयव प्रदेशों में आश्रित रहते हैं वे शोथ स्थान, दूषित लक्षण और नाम के भेद से असंख्य हैं। शीर्ष शोथ। वातज, पित्तज और कफज। शालूक, वात आदि दोष गल प्रदेश में अपना स्थान बनाते हैं तो श्वास को रोकने वाले और दूर शब्द उत्पन्न करने वाले होते हैं। बिडालिका, गले की संधि, चीबुक प्रदेश अथवा गले में और श्वास व प्रणालियों में दाह और लालिमा से युक्त एक भयंकर शोथ उत्पन्न होता है जिसमें वेदना की प्रबलता रहती है। यदि यही शोथ गले में चारों तरफ बलायाकार हो जाए तो वह शोथ रोगी को मार डालता है। तालु विदृति। त्रिदोष कुपित होते हुए कफ प्रदान होकर तालु प्रदेश में दाह और राग युक्त एक शोथ उत्पन्न करते हैं। उपजीवा। जीवा की ऊपरी भाग में कफ से उत्पन्न होने वाला शोथ। अधिजीविका। अधः प्रदेश में शोथ। उपकुश। रक्त पित्त जब दांत के मांस में कुपित होते हैं तो दांत के मसूड़ों का मांस
पकने लगता है। दंत विवृद्धि, दांत के मांस में रक्त के संचय होने के कारण कफ के द्वारा दांत के मांस में एक शोथ हो जाता है। गलगंड, गले के पार्श्व में उत्पन्न एक शोथ, और वही गले का शोथ जब बहुत गंडों से युक्त होता है तो उसे गंडमाला कहा जाता है। दोनों साध्य होते हैं, परंतु इनमें पीनस, पार्श्वशूल, काश, ज्वर और वमन उपद्रव हो तो असाध्य हो जाते हैं। शिर शोथ आदि गलगंड और गंडमाला तक रोगों में चिकित्सा सूत्र। उन शिर शोथ आदि सभी शोथजन्य विकारों में शिरावेद, काय विरेचन, शिरोविरेचन यानी कि नस्य, धूमपान और पुराने घृत का पान करना हितकर होता है। मुख के भीतरी भाग में होने वाले शालूक आदि शोथों में लंघन, प्रघर्षण और कवल ग्रह धारण करना हितकर होता है। ग्रंथि रोग का वर्णन, शरीर के किसी एक प्रदेश में वातादि दोषों के कारण अपने अपने लक्षणों से युक्त ग्रंथियाँ उत्पन्न होती हैं। जो ग्रंथि शिराओं के विकार से होती हैं उसमें फरकाहट होती रहती है। जो ग्रंथि मांस के विकार से उत्पन्न होती है वह बड़ी बड़ी होती है और उसमें वेदना का सर्वथा अभाव रहता है। जो ग्रंथियाँ मेदा के विकार से उत्पन्न होती हैं वे अत्यंत स्निग्ध और चंचल होती हैं। ग्रंथि शोथ ग्रंथि रोग चिकित्सा, ग्रंथि पीड़ित का वमन विरेचन द्वारा संशोधन कराने के बाद ग्रंथि का स्वेदन करें। यदि ग्रंथि पकी हुई न हो तो स्वेदन कराने के बाद पत्थर या काष्ठ या अंगूठा या दंड से दबाकर विलीन करना चाहिए, और यदि ग्रंथि पक गई हो तो शस्त्र द्वारा काटकर समूल ग्रंथि को निकाल अग्नि से जलाकर व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि ग्रंथि के मूल को पूर्ण रूप से न जलाया जाए अथवा जलाया ही न जाए और उसका कुछ मूल शेष रह जाए तो पुनः धीरे धीरे उसकी वृद्धि हो जाती है। ग्रंथि रोग की असाध्यता, यदि ये ग्रंथियाँ कुक्षी, उदर, गला तथा दूसरे मर्म प्रदेश में होती हैं, कुक्षी, उदर आदि प्रदेश में न भी उत्पन्न हुई हों, अर्थात इन स्थानों से अन्यत्र हों और मोटी हों, स्पर्श में खुरदरी हों, बालक, वृद्ध और दुर्बल में ये असाध्यता होती हैं। ग्रंथि तथा अर्बुद में समानता, दोनों के उत्पन्न होने का स्थान, कारण, लक्षण, दोष और दुष्य अविशेष होते हैं, अर्थात एक समान होते हैं। अलजी, जो पीड़िका ताम्र वर्ण की तथा शूलयुक्त हो और जिसके अग्र भाग से सर्वदा स्राव होता रहे। मांसास्त्र दूषी, मांसास्त्र दूषी, चर्म और नख के बीच भाग में रक्त और मांस को दूषित करने वाला, शीघ्र ही पकने वाला एक शोथ होता है। विदारिका, वंक्षण कक्षा प्रदेश में वर्ती के समान वेदना रहित कठिन और लंबा शोथ ज्वर के साथ उत्पन्न होता है। कफवात से उत्पन्न होती है। यदि ये रोग अपक्व हों तो रक्त विस्रावण या पीड़िकाओं द्वारा उपनाह बांधना चाहिए, और जब ये पक जाए तो व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात छेदन, भेदन, शोधन, रोपण आदि कर्म करना चाहिए। विस्फोटन, शरीर के संपूर्ण भाग में स्फोट के समान दाह, ज्वर, प्यास से युक्त पीड़िकाएं। कक्षा, यज्ञोपवीत के समान पित्त और वायु से उत्पन्न होने वाली अधिक पीड़िकाओं का नाम कक्षा है। पित्तज पीड़िका, शरीर के विभिन्न भागों में फैली हुई अनेक पीड़िकाएं होती हैं जो लक्षण में स्थूल, अणु और मध्य प्रमाण की होती हैं। रोमांतिका पित्त और कफ से होती हैं। क्षुद्र प्रमाण की पीड़िका अर्थात राई के समान संपूर्ण शरीर में होने वाली पीड़िका को रोमांतिका कहते हैं। इसमें ज्वर होता है, दाह होता है, तृष्णा, कंडू, भोजन में अरुचि, मुख से जल का निकलना होता है। नेक्स्ट है मसूरिका, मसूर के समान सर्व शरीर में पित्त और कफ से होने वाली पीड़िका। इसमें विसर्प रोग की शांति के लिए कुष्ठ रोग समान चिकित्सा करनी चाहिए। ब्रधन चिकित्सा, वात आदि दोष कुपित होकर अपने अपने लक्षण वाले ब्रघन रोग को अंडकोश में उत्पन्न करते हैं। इसमें क्षुद्रांत्र बार बार अंडकोश में प्रवेश करता है और निकल जाता है, अर्थात क्षुद्रांत्र वंक्षण प्रदेश के भीतरी भाग में रहने वाले छिद्रों से निकलकर बार बार अंडकोश में चला जाता है और पुनः उदर प्रदेश में चला आता है। मूत्र वृद्धि, जब अंडकोश में मूत्र अधिक मात्रा में भर जाता है
तो स्पर्श में अंडकोश कोमल प्रतीत होता है। मेदोज वृद्धि, यदि अंडकोश मेदा के पूर्ण हुआ रहता है तो स्पर्श में स्निग्ध और शोथ कठिन होता है। ब्रदन और मूत्र वृद्धि की चिकित्सा, सामान्यतः इन अंडवृद्धियों में विरेचन, अभ्यंग, निरूबस्ती और लेप का प्रयोग करें। यदि अंडवृद्धि पक जाए तो व्रण के समान शस्त्रकर्म, शोधन, रोपण आदि क्रिया करें। मूत्रज, मेदोज, कफज वृद्धि में शस्त्रक्रिया द्वारा चीरा लगाकर शोधन करने के बाद सीवन क्रिया करनी चाहिए। यदि ये वृद्धियाँ पक जाएं या सीवन करने के बाद पाक हो जाए तो व्रण के समान शोधन, रोपण करना चाहिए। बगंदर, गुदा के पार्श्व में एक पीड़िका उत्पन्न होती है जिसमें वेदना होती है। जब ये पीड़िका पककर फूट जाती है तो उसे भगंदर कहा जाता है। भगंदर की चिकित्सा, सर्वप्रथम विरेचन कराने के बाद ऐष्णी द्वारा उसकी गति का पता लगाना चाहिए और ठीक ठीक गति का ज्ञान कर पाटन करना चाहिए। जब उचित शोधन औषधि के प्रयोग से व्रण का मार्ग शुद्ध हो जाए तब गर्म तेल द्वारा व्रण में दाह क्रिया करनी चाहिए अथवा भगंदर के पक जाने पर क्षार सूत्र बांधकर उसका भेदन करना चाहिए। भेदन होने पर व्रण के समान शोधन और रोपण क्रिया करें। शलीपद यानी कि फिलेरिया, जंघाओं में और पिंडलियों में और पैर के ऊपरी भाग प्रपद में मांस, कफ, रक्त के कारण से शलीपद शोथ होता है। चिकित्सा की जाती है सिर वेद और कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा की जाती है तथा शलीपद के ऊपर सरसों का लेप लगाना चाहिए। जालक गर्दभ यानी कि सेलुलाइटिस, दूषित हुए पित्त प्रधान मंद वात और कफ दोष अत्यंत तीव्र शोथ को उत्पन्न करते हैं। यह शोथ पतला तथा इसमें रक्त का पाक होता है। ज्वर, प्यास आदि उपद्रव होते हैं। शोथ विसर्प रोग के समान फैलने वाला होता है। जालक गर्दभ की चिकित्सा, लेप, रक्त मोक्षण, शरीर को रूक्षण करना, शरीर का शोधन वमन विरेचन द्वारा। इसके बाद आंवला का प्रयोग और अन्य शीतल द्रव्यों का लेप करना चाहिए। अनुक्त शोथों की चिकित्सा, वात आदि दोषों के लक्षण के अनुसार दोषनाशक, आलेपन, छेदन और दाह क्रिया, इनमें जो योग्य हो वह क्रिया कर उसे शांत करना चाहिए। आगंतुक शोथ, अभिघात लगने से प्रायः उस अभिघात लगने वाले स्थान पर रक्त के साथ कुपित हुई वायु रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करती है। चिकित्सा, विसर्प रोगनाशक तथा वात रक्तनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। विषज शोथ आदि शोथ विषजन्य हो तो विषनाशक औषधों का प्रयोग करना चाहिए। दोष भेद से और संपूर्ण शरीर प्रदेश, अर्ध शरीर प्रदेश तथा अवयव में होने वाले 3 प्रकार के शोथ का तथा निज और आगंतुक भेद से 2 प्रकार के होने वाले शोथ के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन इस अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रकार प्राप्त न होने पर दृढ़बल द्वारा संपूर्णित चर्क द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेशकृत तंत्र के चिकित्सा स्थान में शोथ चिकित्सा नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट शोथ चिकित्सा की। सेकंड पॉइंट है कि अगध वेद सिंधु अर्थात चिकित्सा के वेद रूपी नदी के प्रवर्तक अर्धिर प्रवर स्वरूप अत्रिपुत्र आचार्य पुनर्वसु ने वात आदि दोषों के भेद से 3 प्रकार के तथा निज और आगंतुज एवं एकांगत और सर्वांग शोथ के कारण लक्षण और चिकित्सा का उपदेश अग्निवेश के लिए किया। निज शोथ का कारण कहता है वमन विरेचन आदि संशोधनों की व्यापत्ति हो जाने के कारण होने वाले ज्वर आदि रोग अभक्त से जो अधिक कृश और अबल हो गए हैं वे व्यक्ति यदि क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और गुरु अन्न का सेवन करते हैं, दही, कच्चा अन्न अर्थात अपक्व अन्न, मिट्टी, कच्चा साग, विरोधी अन्न, दुष्ट अन्न या कृत्रिम विष से मिले हुए अन्न का सेवन करते हैं, अर्श रोग से पीड़ित हैं, कोई चेष्टा नहीं करते हैं अर्थात आलस्य युक्त होकर रात दिन बैठे रहते हैं, कभी भी अपने शरीर की वमन विरेचन द्वारा आभ्यंतरिक शुद्धि या स्नान आदि द्वारा बाह्य शुद्धि नहीं करते हैं, जिनके मर्म स्थान में आघात लगा रहता है और जिन स्त्रियों को विषम प्रसूति अर्थात जो 2, 4, 1 साथ बच्चे मूढ़ गर्भ होकर उत्पन्न होते हैं और जो व्यक्ति वमन आदि प्रत्येक कर्मों को अनुचित रूप से सेवन करते हैं उनके शरीर में वात आदि दोष कुपित होकर शोथ का कारण बनते हैं। आगंतुक शोथ का कारण, लकड़ी, पत्थर, शस्त्र आदि बाहरी आघात के कारण बाहरी त्वचा को प्रकोपित हुए दोष दूषित कर देते हैं।
निज शोथ 3 प्रकार का होता है। सर्वांगज, अर्धांगज, किसी एक अवयव को आश्रित कर शोथ होना। शोथ की संप्राप्ति। दूषित वायु बाहरी सिराओं में जाकर कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर देती है। अतः दूषित और मात्रा से अधिक वृद्ध कफ, रक्त, पित्त वायु का मार्ग रोक देते हैं। तब रुकी हुई वायु इधर उधर उन मार्ग में गमन करती है, जिससे वह उच्छेदयुक्त लक्षण वाले शोथ को उत्पन्न करती है। शोथ के स्थान तथा दोष का संबंध। जब कुपित दोष उरह प्रदेश में संचित होते हैं तब शरीर के ऊपरी भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं। जब वायु के स्थान में दोष संचित होते हैं तो शरीर के अधः प्रदेश में शोथ उत्पन्न करते हैं। जब शरीर के मध्य भाग में दोष संचित होते हैं तो मध्य भाग में शोथ उत्पन्न करते हैं। यदि सर्वांग में दोष संचित होते हैं तो सर्वांग में शोथ उत्पन्न करते हैं। यदि शरीर में किसी एक अंग या अवयव में संचित होते हैं तो उन्हीं अंगों में शोथ उत्पन्न करते हैं, और उन शोथों में जिस दोष की प्रधानता होती है वह शोथ उसी दोष के नाम से, जैसे वातज, पित्तज, कफज कहा जाता है। शोथ का पूर्व रूप। 4 लक्षण होते हैं। शोथ के स्थान में ऊष्मा की वृद्धि, दफ्थु, सिराओं का तनाव का होना। सभी शोथ त्रिदोष से ही होते हैं, किंतु जिस दोष की प्रधानता वह उसी दोष के नाम से कहा जाता है। शोथ का सामान्य लक्षण। शरीर या शोथ के आक्रांत प्रदेश में भारीपन, शोथ की अस्थिरता अर्थात कभी घटना कभी बढ़ना और कभी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, उच्छेद, ऊष्मा, सिराओं का पतला होना, रोमांच, अंगों में विवरणता। वातजन्य शोथ का लक्षण। चंचल शोथ स्थान की त्वचा पतली हो जाती है। त्वचा स्पर्श में खुरदरी और वर्ण में रक्त वर्ण या काली हो जाती है। त्वचा में शून्यता, रोमांच और वेदना होती रहती है। बिना कारण ही शोथ में अल्पता हो जाती है। यदि शोथ को दबाया जाए तो स्थान दब जाता है, किंतु पुनः शीघ्र ही उड़ जाता है। और दिन में शोथ के उपद्रव अधिक रहते हैं, अर्थात रात्रि में शोथ का उपद्रव शांत हो जाता है। पित्तजन्य शोथ का लक्षण। स्पर्श में कोमल गंध युक्त, वर्ण में काला या पीला हो और रोगी को भ्रम, ज्वर, स्वेद की अधिकता, प्यास की वृद्धि और मद होता है। जिस शोथ में दाह, स्पर्श से वेदना और रोगी का नेत्र रक्त वर्ण का हो और शोथ में दाह की अधिकता और अधिकतर पक जाता हो। कफजन्य शोथ का लक्षण। गुरु स्थिर वर्ण में पांडु और शोथ से पीड़ित व्यक्ति अरोचक, लाला, प्रसेक, निद्रा, वमन, अग्निमांद से पीड़ित रहता है और शोथ देर से उत्पन्न होता है तथा कठिनता से शांत होता है। हाथ से दबाने पर देर तक दबा रहता है और रात्रि में शोथ बलवान रहता है। शोथ का साध्य लक्षण। यदि कृश व्यक्तियों को या योग में दुर्बल व्यक्तियों को शोथ होता है अथवा वमन इत्यादि उपद्रवों से युक्त शोथ मर्म स्थान तक चला जाता है, दुर्बल व्यक्तियों को होने वाला शोथ सिरा जाल से भरा हुआ हो और उससे जल का स्राव होता हो तथा जो शोथ सर्वांग में होता हो। सुख साध्य शोथ के लक्षण। शरीर में मांस की क्षीणता न हुई हो, एक दोष से शोथ उत्पन्न हो, नूतन हो, बलवान व्यक्तियों को हुआ हो। शोथ का चिकित्सा सूत्र। बल, दोष और काल के ज्ञाता वैद्य को निदान, दोष, ऋतु के विपरीत आचरणों से शोथ की चिकित्सा करनी चाहिए। कफ शोथ की चिकित्सा। गोमूत्र के साथ हरीतकी के चूर्ण का सेवन करने से कफ शोथ की चिकित्सा करनी चाहिए। वाशा शोथ की चिकित्सा। तो गदह पुराना का मूल, सोंठ, श्वेत का मोथा, प्रत्येक 1 एकर्ष इनका कल्क बनाकर एक प्रस्थ गोदुग्ध में विधि पूर्वक पकाकर पान करें, अथवा मयूरक का मूल, पिपरा मूल, सौंठ प्रत्येक 1 एकर्ष लेकर इनका कल्क बनाकर एक प्रस्थ दूध में विधि पूर्वक पाक कर पान करें। वात पित्तजन्य शोथ की चिकित्सा। गौ दुग्ध में गौमूत्र मिलाकर अथवा भैंस के दूध में गौमूत्र मिलाकर पान करें, अथवा दूध के आहार पर रहते हुए गौमूत्र पान करना चाहिए। गंडीराध्य अरिष्ट का भी प्रयोग करें। अष्टशत अरिष्ट का प्रयोग वात कफजन्य शोथ में। पुनर्नवाद अरिष्ट का प्रयोग करें। फल त्रिकाद्य अरिष्ट का प्रयोग करें। त्रिफलाद्य अरिष्ट का। कृष्णादि चूर्ण का त्रिदोषज चीज़ें शोथ नष्ट करता है। क्षार गुडी का। गुडार्ध प्रयोग। शिलाजतु का प्रयोग क्या करें? त्रिफला के क्वाथ से शुद्ध शिलाजीत का सेवन करने से त्रिदोषजन्य शोथ नष्ट हो जाता है। कंस हरितकी का प्रयोग करें। पटोल मूल आदि क्वाथ, चित्रगादि घृत, द्वितीय चित्रगादि घृत और चित्रघृत का प्रयोग करें। जीवंत आदि वागो। शोथ रोग में पथ्य। पिपली के कल्क से बनाया हुआ कल्कों का यूष अथवा सौंठ, पीपर, मरीच और यवक्षार का चूर्ण मिलाकर सिद्ध किया हुआ मूंग का यूष तथा विशिष्ट और जांगुल पशु पक्षियों के मांसरस या कछुआ, गो, मोर और शाही का मांसरस शोथ रोग में पथ्य के रूप में दें। शाकाहारी रोग को
सुवरचला, गाजर, परवर, मकोई, मूली, वेद और नीम की पत्ती का साग। अन्न में यव तथा शाले धान्य से 1 वर्ष का पुराना हो वह लाभकर होता है। आभ्यंतर विधि का उपसंहार। यदि वात प्रधान शोथ हो तो स्नेहन, प्रदेह, परिसेचन, स्वेदन करना उत्तम होता है। शोथ रोग नाशक तेल और प्रदेह वात शोथ में दें। पित्तज शोथ में बाह्य चिकित्सा। स्नान के बाद सफ़ेद चंदन का लेप सारे शरीर में लगाना चाहिए। कफज शोथ में की बाह्य चिकित्सा। स्नान पश्चात चंडा और अगर का लेप लगाना चाहिए। सामान्य योग। द्रव्य समान भाग लेकर गोमूत्र से पीसकर उपटन लगाना चाहिए। उपटन पश्चात मूली के कवास से स्नान करना चाहिए। इससे सभी शोथ नष्ट होते हैं। स्थान भेद से शोथों का नामकरण। जो शोथ देह के विभिन्न अवयव प्रदेशों में आश्रित रहते हैं वे शोथ स्नान दूषित लक्षण और नाम के भेद से असंख्य हैं। शिरह रोग, वात पित्त कफ, शालूक, वात आदि दोष गल प्रदेश में अपना स्थान बनाते हैं तो श्वास को रोकने वाले और दूर दूर शब्द उत्पन्न करने वाले होते हैं। विडालिका, गले की संधि, चिबुक प्रदेश अथवा गले में और श्वास व प्रणालियों में दाह और लालिमा से युक्त एक भयंकर शोथ उत्पन्न होता है जिसमें वेदना की प्रबलता रहती है। यदि यही शोथ गले में चारों तरफ वलयाकार हो जाए तो वह शोथ रोगी को मार डालता है। तालु विदृधि। त्रिदोष कुपित होते हुए कफ प्रदान होकर तालु प्रदेश में दाह और राग युक्त एक शोथ उत्पन्न करते हैं। उपजीवा, जीवा की ऊपरी भाग में कफ से उत्पन्न होने वाला शोथ। अधिजीविका, अधः प्रदेश में शोथ। उपकोष, रक्त पित्त जब दांत के मांस में कुपित होते हैं तो दांत के मांसोड़ों का मांस पकने लगता है। दंत विदृधि, दांत के मांस में रक्त के संचय होने के कारण कफ के द्वारा दांत के मांस में एक शोथ हो जाता है। गलगंड, गले के पार्श्व में उत्पन्न एक शोथ और वही गले का शोथ जब बहुत गंडों से युक्त होता है तो उसे गंडमाला कहा जाता है। दोनों साध्य होते हैं परंतु इनमें पीनस, पार्श्वशूल, कास, ज्वर और बमन उपद्रव हों तो असाध्य हो जाते हैं। शिर शोथ आदि गलगंड और गंडमाला तक रोगों में चिकित्सा सूत्र। उन शिर शोथ आदि सभी शोधन्य विकारों में शिरावेद, काय विरेचन, शिरो विरेचन यानी कि नस्य, धूमपान और पुराने घृत का पान करना हितकर होता है। मुख के भीतरी भाग में होने वाला शालूक आदि शोथों में लंघन, प्रघर्षण और कवलग्रह धारण करना हितकर होता है। ग्रंथि रोग का वर्णन। शरीर के किसी एक प्रदेश में वात आदि दोषों के कारण अपने अपने लक्षणों से युक्त ग्रंथि उत्पन्न होती हैं। जो ग्रंथि शिराओं के विकार से होती हैं उनमें फरकाहट होती रहती है। जो ग्रंथि मांस के विकार से उत्पन्न होती है वह बड़ी बड़ी होती हैं और उसमें वेदना का सर्वथा अभाव रहता है। जो ग्रंथियाँ मेदा के विकार से उत्पन्न होती हैं वे अत्यंत स्निग्ध और चंचल होती हैं। ग्रंथि रोग चिकित्सा। ग्रंथि रोग पीड़ित का वमन विरेचन द्वारा संशोधन कराने के बाद ग्रंथि का स्वेदन करें। यदि ग्रंथि पकी हुई न हो तो स्वेदन करने के बाद पत्थर या काष्ठ या अंगूठा या दंड से दबाकर विलयन करना चाहिए और यदि ग्रंथि पक गई हो तो शस्त्र द्वारा काटकर समूल ग्रंथि को निकाल अग्नि से जलाकर व्रण की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि ग्रंथि के मूल को पूर्ण रूप से न जलाया जाए अथवा जलाया ही न जाए और उसका कुछ मूल शेष रह जाए तो पुनः धीरे धीरे उसकी वृद्धि हो जाती है। ग्रंथि रोग की असाध्यता। यदि ये ग्रंथियाँ कुक्षी, उदर, गला तथा दूसरे मर्म प्रदेश में होती हैं, कुक्षी, उदर आदि प्रदेश में न भी उत्पन्न हुई हों अर्थात इन स्थानों से अत्यंतर हों, मोटी हों, स्पर्श में खुरदरी हों, बालक वृद्ध दुर्बल में हों। ग्रंथि तथा अर्बुद में समानता। दोनों में के उत्पन्न होने का स्थान, कारण, लक्षण, दोष और दुष् अविशेष होते हैं अर्थात एक समान होते हैं। अलजी, जो पीड़िका ताम्र वर्ण की तथा शूलयुक्त हो और जिसके अग्रभाग से सर्वथा स्राव होता रहे। मांसास्त्र दूषी, चर्म और नख के बीच भाग में रक्त और मांस को दूषित करने वाला शीघ्र ही पकने वाला एक शोथ होता है। विदारिका, वंक्षण कक्षा प्रदेश में वर्ती के समान वेदना रहित कठिन और लंबा शोथ ज्वर के साथ उत्पन्न होता है। कफवात से उत्पन्न होता है। यदि ये रोग अपक्व हों तो रक्त विस्रावण या पीड़िकाओं द्वारा उपनाह बांधना चाहिए और जब ये पक जाए तो व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए अर्थात छेदन, भेदन, शोधन, रोपण आदि कर्म करने चाहिए। विस्फोटक, शरीर के संपूर्ण भाग में स्फोट के समान दाह, ज्वर, प्यास से युक्त पीड़िका। कक्षा, यज्ञोपवीत के समान पित्त और वायु से उत्पन्न होने वाली अधिक पीड़िकाओं का नाम कक्षा है।
पित्तज पीड़िका शरीर के विभिन्न भागों में फैली हुई अनेक पीड़िकाएं होती हैं जो लक्षण में स्थूल, अणु और मध्य प्रमाण की होती हैं। रोमांतिका पित्त और कफ से होती हैं। क्षुद्र प्रमाण की पीड़िका अर्थात राई के समान संपूर्ण शरीर में होने वाली पीड़िका होती है। इसमें ज्वर, दाह, तृष्णा, कंडू, भोजन में अरुचि, मुख से जल का निकलना होता है। मसूरिका मसूर के समान सर्व शरीर में पित्त और कफ से होने वाली पीड़िका। इनमें विसर्प रोग की शांति के लिए कुष्ठ योग समान चिकित्सा करनी चाहिए। वर्धन वातादि दोष कुपित होकर अपने अपने लक्षण वाले वर्धन रोग को अंडकोश में उत्पन्न करते हैं। इसमें क्षुद्रांत्र बार बार अंडकोश में प्रवेश करती है और निकल जाता है, अर्थात क्षुद्रांत्र वंशन प्रदेश के भीतरी भाग में रहने वाले छिद्रों से निकलकर बार बार अंडकोश में चला जाता है और पुनः उदर प्रदेश में चला आता है। मूत्र वृद्धि जब अंडकोश में मूत्र अधिक मात्रा में भर जाता है तो स्पर्श में अंडकोश कोमल प्रतीत होता है। मेदोज वृद्धि यदि अंडकोश मेदा से पूर्ण हुआ रहता है तो स्पर्श में स्निग्ध और शोथ कठिन होता है। वर्धन और मूत्र वृद्धि की चिकित्सा। सामान्यतः इन अंड वृद्धियों में विरेचन, अभ्यंग, निरूबस्ती और लेप का प्रयोग करें। यदि अंड वृद्धि पक जाए तो व्रण के समान शस्त्रकर्म, शोधन, रोपण आदि क्रिया करें। मूत्रज, मेदोज, कफज वृद्धि में शस्त्रक्रिया द्वारा चीरा लगाकर शोधन करने के बाद सीवनी क्रिया का करनी चाहिए। यदि ये वृद्धियाँ पक जाएं या सीवन करने के बाद पाक हो जाए तो व्रण के समान शोधन, रोपण करना चाहिए। बगंदर गुदा के पार्श्व में एक पीड़िका उत्पन्न होती है जिसमें वेदना होती है। जब ये पीड़िका पककर फूट जाती है तो उसे बगंदर कहा जाता है। बगंदर की चिकित्सा। सर्वप्रथम विरेचन कराने के बाद ऐष्णी द्वारा उसकी गति का पता लगाना चाहिए और ठीक ठीक गति का ज्ञान कर पालन करना चाहिए। जब उचित शोधन औषधि के प्रयोग से व्रण का मार्ग शुद्ध हो जाए तब गर्म तेल द्वारा व्रण में दाह क्रिया करनी चाहिए अथवा बगंदर के पक जाने पर क्षार सूत्र बांधकर उसका भेदन करना चाहिए। भेदन होने पर व्रण के समान शोधन और रोपण क्रिया करें। शलीपद यानी कि फिलारिया जंघाओं में और पिंडलियों में और पैर के ऊपरी भाग प्रपद में मांस, कफ, रक्त के कारण से शलीपद शोध होता है। चिकित्सा। सीरा वेद और कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा की जाती है तथा शलीपद के ऊपर सरसों का लेप लगाया जाता है। जालक गर्दभ यानी कि सेलुलाइटिस दूषित हुए पित्त प्रधान मंद बात कफ दोष अत्यंत तीव्र शोथ को उत्पन्न करते हैं। यह शोथ पतला तथा इसमें रक्त का पाक होता है। ज्वर, प्यास आदि उपद्रव होते हैं। शोथ विसर्प रोग के समान फैलने वाला होता है। जालक गर्दभ की चिकित्सा। लेप, रक्तमोक्षण, शरीर को रुक्षण करना, शरीर का शोधन, वमन, विरेचन द्वारा। इसके बाद आंवला का प्रयोग और अन्य शीतल द्रव्यों का लेप करना चाहिए। अनुक्त शोथों की चिकित्सा। वात आदि दोषों के लक्षणों से अनुसार दोषनाशक आलेपन, छेदन और दाह क्रिया इनमें जो जो योग्य हो वह क्रिया कर उसे शांत करना चाहिए। आगंतुक शोथ। अभिघात लगने से प्रायः उस अभिघात लगने वाले स्थान पर रक्त के साथ कुपित हुई वायु रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करती है। चिकित्सक है विसर्प रोग नाशक तथा वात रक्त राशक द्रव्यों का प्रयोग। विषय शोथ यदि शोथ विषजन्य हो तो विषनाशक औषधों का प्रयोग करना चाहिए। दोष भेद से और संपूर्ण शरीर प्रदेश, अर्ध शरीर प्रदेश तथा अवयव में होने वाले 3 प्रकार के शोथ का तथा निज और आगंतुज भेद से 2 प्रकार के होने वाले शोथ के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन इस अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रकार प्राप्त न होने पर दिडबल द्वारा संपूरित चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेशकृत तंत्र के चिकित्सा स्थान में शोथ चिकित्सा नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ।